एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। कितना बढ़िया मौसम है, लाइट कितनी अच्छी जल रही है। और मोबाइल से कहीं लाख गुना ज़्यादा अच्छा लगता है जब वॉक करने जाओ, जब ये रोशनी रहती है ना, खिलखिलाती रहती है ऐसे सुबह के टाइम, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। वॉक पे निकल चुके हैं और आज हमारा उजड़ा चमन यानी बाल बिखरे थे, तो सुबह उठा, जो है ना, मंजन ब्रश किया, फेस धुला और क्या कहते हैं, कंघा कर लिया। थोड़ा सा ऐसे बिना मिरर में देखे, मतलब ऐसे अंदाज से कंघा कर लिया। और कैमरे में देख के ठीक ठाक ही लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह होता क्या है ना, हमें उठ के शीशा नहीं देखना चाहिए। तो बस मैं ऐसे बाल ठीक कर लेती हूँ हाथों से, या फिर कंघा रहता है ना, तो अंदाज से मुझे पता होता है कि दोनों साइड से कंघा करके रबड़ लगा लेती हूँ। और फेस धुल लिया है, तो बस वॉक पे निकल चुके हैं। अभी बहुत सुबह का टाइम है और 4 बजे उठी, तो मैंने सोचा कि अब उठ ही जाऊँ, वरना सो जाऊँगी ना तो सो जाने की आदत हो जाती है। एक बार जब 4 बजे या फिर 4:30 बजे नींद खुल जाती है, फिर लेट जाओ दोबारा ना, तो फिर आँख 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे खुलती है। क्योंकि एक बार नींद लग जाती है ना, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है। वॉक करके लौट चुके हैं और बस सबसे पहले गुनगुना पानी किया है और पानी से शुरुआत करेंगे। तो पानी गिलास में साइड में रख देते हैं और उसी भगोने में चाय रख देते हैं, जैसे कि सुबह का नियम होता है। आजकल मेरे यहाँ सुबह एक बार ही चाय बन रही है सबके लिए। शाम के टाइम हमने चाय का मतलब स्किप कर दिया है, अब शाम के टाइम चाय नहीं बनेगी। कभी कभार मन हुआ तो बात अलग की है, लेकिन अब जैसे डेली सुबह शाम चाय बनती थी ना, हमने सोचा कि शाम के टाइम आप लोग कुछ खा लिया करो और चाय स्किप करते हैं। तो सुबह के टाइम क्या होता है, कभी कभार बच्चे भी पी लेते हैं और इनका तो रहता ही रहता है सुबह के टाइम चाय है, क्योंकि आदत बन चुकी है सबकी। अच्छा, मुझे चाय छोड़े हुए लगभग 1 साल हो चुका। हालांकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी चाय छोड़ने से, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है और बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि व्रत में कभी कभार होता क्या है कि हमको चाय नहीं पीना होता सारा सारा दिन। तीज हुआ, गणेश चतुर्थी हुआ, इन सारे व्रत में चाय पीनी नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा दिन सर दर्द होता है। लेकिन अब मेरा व्रत में कुछ खाएं ना पिए, मतलब चाय वगैरह ना मिले, तो भी काम चलता रहता है। तो बस चाय छान के सबको दे देते हैं और उसके बाद घर की साफ़ सफाई करके स्नान ध्यान कर लेते हैं आज। और यहाँ पे फ्रिज से साग सब्जी निकाली है, बैगन, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, आलू और एक नींबू निकाला है। तो बस यहाँ पे तैयारी शुरू कर देते हैं कुकिंग की। नाश्ता आज हमने किया नहीं, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी थी, और क्योंकि सुबह के टाइम ना थोड़ा सा हमने एक गुजिया खा ली थी, इसी वजह से कुछ नाश्ते का मन नहीं था। और आप समझ लीजिए वही गुजिया हमने नाश्ता कर लिया है एक। तो बस सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख दे रहे हैं। यहाँ पे सब्जियों को धुलेंगे, सब्जियों को कट कर लिया है और इनको सबसे पहले पानी से धुलेंगे। बैगन, टमाटर, हरी मिर्ची, नींबू, सारी सब्जियों को अच्छे से धुल लेना है। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है हमारा ना, सब्जियों की कटिंग, चॉपिंग, धुलने उलने में टाइम लगता है। बनाने में, कुकिंग करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये सारी तैयारियां हुई रहती है ना, तो फटाफट से खाना बन जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धनिया की कटिंग कर रहे हैं। ढेर सारी धनिया ली है, तो यहाँ पे चोखे के लिए और जो सत्तू हम बनाएंगे बाटी में फिल करने के लिए, सत्तू के लिए भी इसी में से तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी बाटी में पड़ेगा सेम वही चीज़ सत्तू में भी पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नींबू लिया है, इनका नींबू का जो है रस निचोड़ लेते हैं। आप चाहे तो आधा डाल सकती हैं, ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है, लेकिन एक नींबू क्या होता है ना, खट्टा खट्टा स्वाद अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा से चटपटा हो जाता है, तो अच्छा लगता है। सत्तू में थोड़ा सा टेस्ट रहता है, नहीं तो ऐसे सूखा सूखा सत्तू फिर अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे अदरक, प्याज, हरी मिर्ची ढेर सारा लिया है, इन सबको चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं। और ख़ास करके जब हम बाटी चोखा, दाल फ्राई ऐसा कुछ बनाते हैं ना, तो चॉपर का बहुत ही ज़्यादा मतलब योगदान रहता है। ये कह सकते हैं हमारी हर हाउस वाइफ की हेल्पिंग हैंड होता है, जो कि मतलब 2 मिनट में सब्जियों को चॉप कर देता है, एकदम महीन महीन बारीक बारीक कट कर देता है। और इसका मात्र प्राइस बहुत कम है, 200-250 में आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा बड़े ही आराम से। आप चॉपर के नाम से या फिर कटर के नाम से शायद आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बैगन लिया है, इनमें ढेर सारी लहसुन की कलियां डाल दी है और इनको अब हम भूनेंगे। एक तरफ हम टमाटर को भून लेंगे और दूसरी तरफ हम बैगन को भून लेते हैं। तो दोनों तरफ गैस जला दी। वैसे बैगन भूनने वाला जाली मेरे पास है, लेकिन हम डायरेक्ट ही गैस पे भून लेते हैं, क्योंकि ये अब बरसों पुरानी आदत है। जो बरसों पुरानी आदत होती है ना, वो जाती नहीं है जल्दी, छूटती नहीं है। तो बस पहले इसी तरीके से आदत थी भूनने की, और अभी भी इसी तरीके से आदत है, जाली पे रख के नहीं भूनते हैं। बस 2 टमाटर, 2 बैगन हमने भून लिया है और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम सत्तू निकाल लेते हैं। और ये वाला सत्तू ना घर के चने से भून के हमने बनाया, मतलब भुना हुआ चना मंगाया था, उसको बस मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है।
वैसे सत्तू रेडीमेड मार्केट में आता है पैकेट वाला, और वो भी आप ले सकती हैं ये। लेकिन ये जो है ना, चना आके बहुत दिन से रखा था, तो चना हम खाने के लिए भी वैसे मंगाते हैं, तो बस खा नहीं रहे थे, बहुत दिन से रखा था, तो हमने सोचा चलो इसको पीस के सत्तू यूज कर लिया जाए। वैसे गर्मी के मौसम में सत्तू की जो है आप पिए, लू के लिए, गर्मी के लिए, पेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। सत्तू का शरबत, सत्तू आप दही में घोर के, मट्ठे में, छाछ में घोर के पी सकते हैं, या दही आप पानी सॉरी सत्तू आप पानी में भी घोर के पी सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हमने टमाटर और बैगन वैगन सब कुछ छील लिया है, आलू छील लिया है, उसको रख दिया ठंडा होने के लिए। आटा लगा लेते हैं। आप लोग कई बार पूछते हैं लिट्टी का आटे में आप नमक डालती हैं, अजवाइन डालती हैं, या फिर मोयन डालती हैं। कुछ भी नहीं डालते हैं, और ना ही लिट्टी को हम फ्राई करते हैं, वो तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस लिट्टियों का आटा जो होता है ना, एकदम बहुत ज़्यादा टाइट होता है। ज़्यादा आप इसको गीला गीला गूँथेंगी ना, तो आपकी लिट्टियाँ ऐसे लचकदार होगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो बस यहाँ पे सत्तू तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 3 बड़े चम्मच जो अदरक और प्याज और हरी मिर्ची का चॉपर से चॉप किया था उसको डाल दिया है। 1 भरवा मिर्च डाल दिया, जो लाल वाली भरी मिर्च होती है ना, उसको डाल दिया है। और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। धनिया की पत्ती डाल दी है, और थोड़ी सी इसमें अजवाइन हाथ से रगड़ करके डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। ये सारी चीज़ें आप डालें, तभी सत्तू का जो बाटी है ना, उसका स्वाद आएगा। तो बस अच्छे से कर लेना है मिक्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ड्राई ड्राई लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क करके आप इसको थोड़ा सा मतलब गीला कर सकती हैं, ताकि खाते समय जो हमारी लिट्टियाँ हैं ना, वो गिरने लगती हैं बाटी से निकल के बाहर। तो सत्तू थोड़ा सा गीला रहेगा तो बाटियाँ बाहर नहीं निकलेंगी। और यहाँ पे हम चोखा तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो ये जो भुने हुए लहसुन थे, जो हमने बैगन में लगाए थे ना, तो सबसे पहले लहसुन को फोड़ लेना, अच्छे से मीज लेना है। उसके बाद बैगन, टमाटर और आलू सबको मैश कर लेना है आराम आराम से। टमाटर क्या होता है ना, बहुत जल्दी छींटे मारते हैं, जैसे हम उसको दबाते हैं, तो आराम से उसको करना है, ताकि टमाटर का जो है ना, वो छींटे ना आए आपके ऊपर। और उसके बाद अच्छे से मैश करने के बाद इसमें सारी प्याज जो हमने चॉपर से चॉप करके रखा था, सारा का सारा डाल दिया है। जितना भी सामान बचा है, जैसे धनिया, मिर्ची, सब कुछ अब चोखे में ही डाल देना है, क्योंकि चोखा भाई चोख ना रहे, यानी तीखा चटपटा ना रहे, तो चोखा का नाम ही मतलब क्या, चोखा होना ही चाहिए, तड़कता भड़कता चटकता, और तभी जो है बाटी के स्वाद आएगा। तो इसमें ढेर सारी धनिया की पत्ती, नमक स्वाद के अनुसार, सरसों का तेल 3-4 बड़े चम्मच डाल दिया है, और 1 भरमा जो मिर्च थी लाल वाली, इसमें भी ऐड कर दिया है। जितना सब कुछ हमने उसमें डाला था, सत्तू में डाला था, सेम वही सारी चीज़ें इसमें भी जाएगी। बस अच्छे से कर देना है मैश, सबको मिला देना है। आपका चोखा बन के रेडी हो चुका है। चाहे तो आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, या फिर आप बाटी चोखा के साथ खाएं। वैसे दाल चावल के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगता है ये वाला चोखा। कभी कभार बनाते भी हैं दाल चावल के साथ, लेकिन जैसे चोखा का नाम आता है हमारे घर में, तैसे बच्चे मम्मी बाटी साथ में बनाओ तो बढ़िया लगे। तो फिर अब बच्चों को तो मना कर ही नहीं सकते, और बहुत दिन बाद हो ही जाता है ना बने हुए, तो ये भी होता है चलो भाई बना ही देते हैं, सबका मन ही है खाने का, तो सब लोग खा लेंगे। तो बस बाटियों को फिल करना शुरू कर दिया है, थोड़ी थोड़ी मतलब लोई ली है, और बस ऐसे जैसे कचौरियाँ बनाते हैं, सेम उसी तरीके से जो हमने सत्तू तैयार किया था उसको अंदर भर के अंगूठे से प्रेस कर देना है। अंगूठे से, दोनों अंगूठे से आप दबा दीजिए, सत्तू नीचे चला जाएगा। और आप इसको जो इसका मुंह है ना, अब उसको बंद कर दीजिए आराम से। अगर तेल में फ्राई करती हैं तो मुंह को अच्छे से आप बंद कीजिए। अगर आप इसे जैसे अवन में सेकती हैं, या फिर अपने पैन में बनाती हैं, या फिर आग पे सेकती हैं, तो इतना ज़्यादा सील करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे अपने पैन में सारी लिट्टियों को हमने लगा दिया है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसे बनाने के लिए। जैसे हम फ्राई करते हैं ना, तो उसमें कम टाइम लगता है, लेकिन इसमें अपने पैन में बनाने के लिए ना बहुत मतलब धीमी आंच पे इसको बनाना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, 10-12 मिनट आपको लग जाएगा इसको बनाने में, क्योंकि ये धीमी आंच पे पकता है। देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी, और सेम तरीका, मतलब सेम जैसे आपको आग पे स्वाद मिलता है, आग पे सीखी हुई बट्टियों का, वैसे ही सेम स्वाद इसमें मिलेगा। तो आपको जितना खाना है उतना बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस घी में आप डिप कीजिए और एंजॉय कीजिए बाटी चोखा का। तो सबके लिए थाली लगा दी है, 2-2 बाटी, थोड़ा थोड़ा प्याज और थोड़ा थोड़ा चोखा, सब लोग एंजॉय करेंगे। और हम अपनी प्लेट लगा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और बाटी चोखा के साथ मुझे हरी मिर्ची पसंद बहुत होती है, तो बस बाटियों को थोड़ा सा फोड़ा है, और घी जब तक बाटी में ना रहे ना थोड़ा ज़्यादा सा, तब तक अच्छा नहीं लगता भाई। बाटी खाओ तो घी से परहेज मत करो, खूब अच्छे से उसमें घी डालो और बढ़िया से स्वाद लो। बहुत ही बढ़िया बना था बाटी चोखा। और घर की बाटी चोखा का ना स्वाद अलग होता है। जैसे हम मार्केट से खाते हैं तो उसमें ना धनिया की पत्ती, ना लहसुन का पता होता, कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन हम जब घर पे बनाते हैं ना, उसका स्वाद एकदम बेहतरीन होता है।
होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। आज सारे काम हो चुके हैं, बच्चों की छुट्टी थी, बच्चों की नहीं सबकी छुट्टी थी, सभी लोग घर पे थे, तो आज बाटी चोखा का प्रोग्राम बन गया था। बहुत दिन हो गए थे बाटी चोखा खाया, और जब मेरे घर में चोखा का नाम लिया जाता है ना, तो साथ में बाटी तो फिर अपने आप आ ही जाती है। तो बाटी चोखा बना था। सो बाटी चोखा बनने पे ज़्यादा काम नहीं होते, ना कुकर कढ़ाई को जूठ नहीं होता है, और ना ही ज़्यादा बर्तन होते हैं, ना ही ज़्यादा मतलब पकाने की झंझट होती है बाटी चोखा में। बस बाटियों को सेको और आराम से बाटी चोखा एंजॉय करो, खाने में टेस्टी होता है और काम भी कम करना पड़ता है। तो बाटी चोखा आज बना। कई दिनों से मेरे घर में दाल चावल नहीं बन रहा है, मतलब कल परसों भी नहीं बना था, 2 दिन हो गए दाल चावल खाए हुए हम सबको। और कल तो पूरा दिन कुछ बना ही नहीं था, मतलब ऐसे दाल चावल में मतलब रोटी बन गई थी, दूध रोटी सबने खा लिया था, फिर चीला बन गया था, फिर दोपहर के समय चावल फ्राई कर दिया गया था। प्रॉपर तरीके से दाल चावल रोटी सब्जी आजकल नहीं बन रही है, और मुझे भी आसानी हो रही है अपना, जैसे मतलब सबको पसंद आ रहा है वैसे हम भी बना के दे दे रहे हैं। दोपहर का टाइम है, सबने खाना वाना खा लिया है, बर्तन धुल लिया है, किचन भी साफ कर दिया। अच्छा, मेरा काम ये रहता है ना, खाना खाया तुरंत लेटने की आदत नहीं है या फिर आराम करने की आदत नहीं। बहुत लोगों की होता है ना कि खाना खाने के बाद सबसे पहले उन्हें आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरी आदत होती है ना कि सबसे पहले मैं किचन साफ़ कर दूं, बर्तन साफ़ कर दूं, ताकि ये सब बिखरे ना रहे। और जब मैं किचन में वापस आऊं तो सारा हमारा किचन व्यवस्थित क्लीन मिले, तो सिर्फ इसकी वजह से। तो चलते हैं, थोड़ी देर लूडो सूडो खेलते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं। अभी तो नींद आएगी नहीं, मुझे नींद आती नहीं आजकल, मतलब दोपहर के टाइम में बहुत दिनों से, जब से यूट्यूब ये सब ज्वाइन किया है ना। पहले इंस्टाग्राम की रील शूट करते थे, इस टाइम पे जब फुर्सत हो जाती है 12-1 बजे तक, 2 बजे 3 बजे तक इंस्टाग्राम में लगे रहते थे। लेकिन अब वहाँ से छुट्टी ले ली है, तो फिर यहीं पे अपना दिन भर मतलब यूट्यूब का काम करते हैं, फिर थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है बच्चों के साथ खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, या फिर वीडियो की एडिटिंग करते हैं, या फिर बातें चीतें होती रहती हैं। और होता क्या है ना, मेरी आदत ये भी नहीं कि बहुत सारे लोगों से फ़ोन करके बातें करूं, या मम्मी से या मायके से या ससुराल में, नहीं, मैं किसी के पास जल्दी फ़ोन नहीं करती हूँ। किसी के पास किसी का फ़ोन आया तो बात कर ली। बहुत कहती भी हैं कि फ़ोन नहीं करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सोचती हूँ ना कि भाई सब अपने अपने काम में बिजी होंगे, क्या किसी के पास फ़ोन करना। हालांकि सब कहते भी हैं कि तुम्हारा फ़ोन नहीं आता है, लेकिन कहते हैं याद तो आती है, क्या हुआ फ़ोन नहीं करते हैं, तो याद तो आती है। जब आप लोगों का फ़ोन आ जाता है तो बात हो जाती है, तो हाल चाल मिल जाता है। बहुत कम ही मैं मम्मी के पास या फिर मायके या फिर ससुराल बहुत कम करती हूँ। जब किसी का फ़ोन आ जाता है तो हाँ, मैं ज़रूर बातें कर लेती हूँ फ़ोन आने के बाद। चलते हैं, आप थोड़ी देर आराम करते हैं और अपना जो भी काम होगा। अब आप लोग पूछते हैं इसके बाद क्या काम होते हैं। इसके बाद ये काम होते थे ना कि जैसे बच्चे आते थे, इनका इंतज़ार करना, या फिर बच्चे आ जाते थे, ढेर सारे काम हो जाते थे। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना, तो सब घर पे रहते हैं, तो काम कोई नहीं रहता। लेकिन हाँ, सब लोग टीवी देखते रहते हैं, या फिर कुछ करते रहते हैं। और आजकल बच्चों की भी एग्जाम ख़त्म हो चुका है, तो छुट्टी हो चुकी है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक बच्चों का स्कूल खुलेगा नहीं। अब नया सेशन चालू होगा, बच्चों का नया कापी किताब आएगा, तो फिर बच्चों का एडमिशन होगा, तो फिर बच्चे स्कूल जाएंगे। इसकी वजह से बच्चों की छुट्टी हो गई है। और अब हम चलते हैं, थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। बंद हुई है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। आज वाक पे थोड़ा सा जल्दी निकल चुके थे, क्योंकि रोज़ रात हो जाती थी, और सही मायने में रात में ही वाक करने में अच्छा लगता है, जब लाइट जल जाती है, अंधेरा हो जाता है। चाहे सुबह के टाइम हो, चाहे शाम के टाइम हो। शाम के टाइम आजकल 6:30 बजे के बाद ही या फिर 7 बजे के बाद ही वाक पे जाते थे। हालांकि लौट के आने में देर हो जाती थी खाना बनाने में, इसलिए हमने सोचा चलो जल्दी वाक से जाते हैं, घर आके काम भी रहते हैं। और घर आके दाल चावल बनाया था, सुबह का चोखा और अचार सबने खाया पिया। बाटी भी बची थी, जिसका मन हुआ बाटी चोखा खाया, जिसका मन हुआ दाल चावल खाया। तो हमने थोड़ा सा दाल चावल चोखा अचार खाया था। और सबके लिए यहाँ पे दूध लगा रहे हैं। कभी कभार दूध बचता नहीं है, कभी कभार बच जाता है, जैसे कभी दही जमा दिया, या फिर कभी रबड़ी बना दिया, या फिर कभी हम लोग दूध रोटी भी खा लेते हैं। जब कभी बचता है ना, तो कोशिश रहती है सबको दे दूँ, खास करके बच्चों को, क्योंकि बच्चे पढ़ते लिखते हैं और अभी बढ़ने खाने पीने की उम्र है, तो बच्चों को भी दे देते हैं। इनको भी ज़रूरी होता है भाई, ये भी ऑफिस जाते हैं दिन भर, मतलब काम जॉब करते हैं, तो इनको भी ज़रूरी होता है, मुझे भी ज़रूरी होता है। डाइट वाक करते हैं भाई, दिन भर काम करते हैं, तो दूध की ज़रूरत सबको होती है, तो सबको दे देते हैं। और अब मुझे आ रही है नींद, थकान बहुत है। मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट।